चुनाव खत्म और अगले ही दिन 1000 रुपए का झटका। ये संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक क्रोनोलॉजी है और आज हम वो क्रोनोलॉजी तोड़कर आपके सामने रखेंगे। पूरी बात जाननी है तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि असली बम तो अभी फटा ही नहीं, वो आगे है। नमस्कार, मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी डिकोड का न्यूज मिनट। 1 मई मजदूर दिवस, लेबर डे। पूरी दुनिया में 1 मई उन हाथों को सलाम किया जाता है जो सुबह उठते हैं, पसीना बहाते हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था की नींव बनते हैं। और ठीक इसी दिन सरकार ने उन्हीं मजदूर भाइयों को एक तोहफा दिया है, 261 रुपए का झटका। 5 किलो वाला छोटू गैस सिलेंडर जो हमारे मजदूर भाई, दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी छात्र रोज इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत में एक झटके में 261 रुपए बढ़ा दिए गए। अब वो सिलेंडर 650 से 700 रुपए के बीच मिलेगा। और यही नहीं, 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर जो ढाबों में जलता है, रेस्तरां की रसोई चलाता है, उसकी कीमत में 993 रुपए बढ़ा दिए गए। दिल्ली में अब उस सिलेंडर की कीमत है 3071 रुपए 50 पैसे और ये कीमत 31 दिसंबर को थी 1580 रुपए 50 पैसे। यानी सिर्फ 4 महीनों में 94% से ज्यादा की बढ़ोतरी, लगभग दोगुने हो गए हैं दाम। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं अरे युद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं, इसलिए दाम बढ़े, तो ये बात आधी सच है, पर पूरी सच्चाई नहीं है ये। असली सवाल ये है, ये बम आज ही क्यों फटा, 1 मई को ही क्यों फटा? पिछले 2 महीनों में मैं यही सवाल उठा रहा था। आज 65वां दिन है मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में अशांति के। 40 दिन तो बकायदा युद्ध चला, 23 दिन से तथाकथित संघर्ष विराम जारी है और 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे। तो मैं पूछ रहा था, क्या सरकार सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है? आज जवाब मिल गया और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। थोड़ा अतीत में चलते हैं। 10 मार्च 2022 को याद करिए। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब के नतीजे आए और नतीजे आने के 12 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। उससे पहले 137 दिन, 4.5 महीने से ज्यादा दामों को छुआ भी नहीं गया था। अप्रैल 2021 की बात करें, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु में वोटिंग हुई। मई में नतीजे आते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। मई 2018 कर्नाटक में चुनाव हुए, 1.5 महीना कुछ नहीं, चुनाव खत्म, फौरन दाम बढ़ा दिए गए। यही क्रोनोलॉजी है, यही पैटर्न है। चुनाव से पहले सब चंगासी, चुनाव के बाद महंगाई बम। अब बात करते हैं उनकी जिन पर सीधी मार पड़ रही है। एक ढाबा मालिक बताते हैं, शुरू से ही दिक्कतें हो रही है सर, सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है, 3-4 डिपार्टमेंट बंद करने पड़ गए। जो हमारा मेनू था 300 आइटम का, उसमें से 60% हटा दिया गया। सैलरी मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, फैमिली भी और यहाँ भी। और मार्च 2024 में आया लोकल सर्किल सर्वे क्या कहता है? रेस्टोरेंट में खाना 57% महंगा हो गया है, स्ट्रीट फूड 25% की महंगाई वहाँ बढ़ चुकी है। और ये तो मार्च की बात थी, आज ये महीना मई का है। अब सोचिए आगे क्या होगा। अब बात करते हैं उस असली वजह की जो सरकार बताती है, अंतर्राष्ट्रीय हालात। और इसमें झूठ नहीं है, लेकिन पूरी तस्वीर छुपाई जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे जरूरी जल डमरू मध्य, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल यहीं से गुजरता है। ईरान ने वहां नाकाबंदी कर रखी है, अमेरिका ने जवाबी नाकाबंदी कर दी, डबल ब्लॉकेज। नतीजा, तेल के जहाज आ नहीं पा रहे, भारत तक तो बिल्कुल नहीं। खबर तो ये भी आई थी कि भारत की तरफ आ रहे तेल के जहाजों पर ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने गोलीबारी की, जहाज वापस बंदरगाह भेज दिए गए। जो कच्चा तेल 75 से $80 प्रति बैरल था, अब बढ़कर $114 हो गया है और 120, 140, $150 तक जाने की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस तक कह चुके हैं, हर गुजरते घंटे के साथ हालात बिगड़ सकते हैं और वो बिगड़ रहे हैं। अब एक और पहलू जिस पर कम बात होती है, रुपया। डॉलर के मुकाबले एक साल में रुपया 12% कमजोर हो गया, 94 रुपए 99 पैसे तक पहुंच गया और 95 रुपए 33 पैसे पर टिका है। 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार पर निशाना साधा जाता था, तब रुपया 58 रुपए के आसपास था और 12% गिरावट को फ्रेजाइल 5 में शामिल होने की वजह बताया गया था। आज भी 12% की गिरावट है, तो फिर अब क्या? और इसका सीधा असर भारत का सिर्फ
तेल आयात बिल ही 11,20,000 करोड़ रुपए का है। रुपया 12% कमजोर हुआ तो उसी बिल में 1.5 लाख करोड़ रुपए और जुड़ जाते हैं। कुल बिल 20 लाख करोड़ के पार चला जाता है। ये महंगाई डायन खाए जात है। अब एक और खतरनाक सच्चाई, दुनिया के सबसे बड़े उर्वरक यानी फर्टिलाइजर प्लांट के सीईओ यारा कंपनी के सेवेट होलसेथर वो कह रहे हैं, अगर यही हालत रहे तो हर हफ्ते दुनिया में 1000 करोड़ थालियां कम हो जाएंगी। 1000 करोड़ थालियां हर 7 दिन में, जबकि पूरी दुनिया की आबादी ही 700 से 800 करोड़ है। खाद की कमी, खेती प्रभावित, खाने पीने की चीजें महंगी और जमीन पर क्या हो रहा है किसान भाई जानते हैं। खाद का कट्टा लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, पहले से बुकिंग करानी पड़ रही है, आधार पैन मांगे जा रहे हैं और जितनी जरूरत है उतना माल मिल नहीं रहा। ये तो अभी है, आने वाले हफ्तों में महीनों में क्या होगा। और अब सबसे बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है पर विचार चल रहा है, और जब सरकारी सूत्र कहते हैं विचार चल रहा है तो हम सब जानते हैं उसका मतलब क्या होता है। सरकारी अधिकारी पहले से ही जमीन तैयार कर रहे हैं। पेट्रोल पर 20 रुपए, डीजल पर 70-80 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी रहो तैयार। और जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, सब्जी महंगी, आटा महंगा, दाल महंगी, हर चीज महंगा, गैस महंगी तो खाना महंगा, तेल महंगा तो माल ढुलाई महंगी, खाद महंगी तो खेती महंगी, रुपया कमजोर तो आयात महंगा, चारों तरफ से मार। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं, केवल सिलेंडर महंगा नहीं हुआ, महंगाई बढ़नी शुरू हो गई है। देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। राहुल गांधी पहले से कह रहे थे चुनाव खत्म होते ही बिल थमाया जाएगा। उन्होंने इसे चुनावी बिल कहा है। 1993 रुपए की एक झटके में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री BL वर्मा कह रहे हैं पड़ोसी देशों में 40% तक महंगाई बढ़ी है, 40% तक महंगाई बढ़ी है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनता पर इतना बोझ नहीं पड़ा, और वो 2014 से पहले की कांग्रेस सरकार की याद दिला रही हैं। लेकिन दर्शकों, सवाल ये नहीं है कि पहले क्या था, सवाल ये है कि आज आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी खबरें जो मीडिया का बड़ा हिस्सा दबा देता है वो सीधे आप तक पहुँचे, तो अभी 7 TV का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक क्लिक और आप सीधे जुड़ जाएंगे हमसे। और हाँ, अगर ये खबर जरूरी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली बड़ी खबर आने से पहले आप तैयार रहें। और आखिरी बात, मैं पिछले कई हफ्तों से एक मांग कर रहा हूँ, सरकार रोजाना बुलेटिन निकाले, बताए हमारे पास कितना तेल है, कितना गैस भंडार है, हॉर्मुज की नाकाबंदी से हमारी सप्लाई चेन कितनी प्रभावित है। पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर युद्ध की वजह से दाम बढ़े हैं तो आंकड़े सामने रखिए, छुपाने से समस्या नहीं सुलझेगी। जनता का भरोसा टूटता है, और जब विश्वास टूटता है तो असली अर्थव्यवस्था नहीं टूटती, समाज टूटता है। पीपली लाइफ का एक पुराना गाना याद है आपको? 2010 में जब महंगाई बढ़ रही थी, मीडिया ने खूब चलाया था, सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाए जात है। वो गाना आज फिर से मुझे याद आ रहा है, क्योंकि कमाई घट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और ऊपर से महंगाई बम। चुनाव खत्म, पैसा हजम, और अब महंगाई का डंका बजना शुरू हो गया है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है ये बढ़ोतरी जायज है या फिर जनता के साथ खेल हो रहा है? कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनकी जेब इस महंगाई से जल रही है। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे थे 7 TV डिकोड का न्यूज मिनट। 7 TV के व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।